हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नई नई अपडेशन के साथ आए हैं। फिर से मार्केट के बारे में बात करेंगे। मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसा रहेगा, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में भी हमने बात की थी मार्केट के बारे में। हमने लास्ट वीक में ही आपको बोला था, ये जो भी टेंशन्स चल रहा है भारत पाकिस्तान का, वो मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ के अंदर सेटल हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अभी अभी कहीं पे भी वॉर पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली वॉर होती है। तो वॉर चलने का लंबा कुछ ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। वो हमने लास्ट वीक में, हम देख सकते हो आप, लास्ट वीक के वीडियो में भी बताया था। हमने लास्ट वीक में भी बताया था मार्केट बुलिश है, मार्केट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मार्केट में हमने 24,750 तक के टारगेट्स दिए थे। तो हमें लगता है कि मार्केट और भी आगे बढ़ सकता है। तो लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट क्लोज था 24,008। हमें लगता है SGX फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, बट वो कल जो भी ओपनिंग होगी 200 to 300 पॉइंट्स के कैप अप ओपनिंग होगी, यानी 200 to 300, 24,200 to 300 के बीच में होगी। कहीं पे भी आपको थोड़ा सा क्रैश मिलता है तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी में हमें बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर दिख रहा है। पहला टारगेट आएगा 24,350 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,450 का, तीसरा टारगेट आएगा 24,550 का, और हमारा चौथा टारगेट आएगा 24,700 का। जो 550 to 700 हमने गैप दिया है, वो गैप से ही बाज़ार चल जाएगा। 550 पे ऊपर क्लोज आता है तो सीधा 700 आ जाएगा। तो हमारा 24,700 तक का निफ्टी का टारगेट है। हमें लगता है निफ्टी बढ़िया है, शॉर्ट करने की कुछ जगह नहीं दी है, बट हाँ, शॉर्ट कर सकते हो। लास्ट क्लोज से 24,000 के नीचे क्लोज आता है जब निफ्टी, वहीं पे क्लोज कर आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में आपको 23,750 और एग्रेसिवली टारगेट सोचो तो 23,650 का मिलेगा, बट 24,000 के नीचे क्लोज आता है तो कंडीशनली है। ऊपर में बेचने के लिए 4,550 to 650 के बीच में आप बेच सकते हो। ऊपर में 750 का SL रहेगा, नीचे में आपको पहला टारगेट मिलेगा 450 का, दूसरा टारगेट 24,300 का, तीसरा टारगेट 24,150। हमें नहीं लग रहा है मार्केट 24,150 के नीचे नेक्स्ट वीक में कहीं पे भी क्लोज आएगा। तो क्लियर कट पोजीशन है। हमें लगता है बाज़ार बहुत बढ़िया है। बाज़ार एक तेज़ी के मूड में आना चाहिए, और बाज़ार में तेज़ी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हमने पहले 24,750 का आपको टारगेट दिया था। अभी हमें लगता है जो भी शॉर्ट पोजीशन है उसको रिकवर करवाएगा बाज़ार। तो नेक्स्ट टारगेट ऊपर आएगा 25,150 to 250 के बीच में आएगा। तो हमें लगता है नेक्स्ट 2 वीक बाज़ार में बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा। तो बाज़ार में एक बढ़िया मूव के लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए। बाज़ार एक बहुत बढ़िया बढ़िया मूव में चलेगा। फर्स्टली निफ्टी के स्टॉक्स चलेंगे, साथ साथ में मिड कैप स्मॉल कैप में जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हुए हैं वो चलेंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस यानी क्वार्टरली अपडेट जिसका बहुत बढ़िया आया है वो चलेंगे पहले, बाद में स्मॉल कैप मिड कैप की बारी आएगी। बट मिड कैप में लास्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे को बहुत सेलिंग प्रेशर आया था। तो हमें लगता है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे में, उसमें भी एक तेज़ी बननी चाहिए। तो हमें लगता है ओवरऑल बाज़ार अच्छा है। बाज़ार बहुत ही बढ़िया ट्रैक पे है। बाज़ार ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि मंडे ट्यूसडे तक बाज़ार सेटल हो जाएगा। तो आपने फ्राइडे को देखा होगा, फ्राइडे में मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत रिकवरी आपको लास्ट 2 आवर्स में देखने को मिली थी। वो मार्केट ने इंडिकेट कर लिया था कि बाज़ार बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा VIX में लफड़ा था, VIX 10% प्लस था, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, बट पॉजिटिव भी को होती है तो भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। तो मार्केट पॉजिटिवली गैप अप होता है तो बढ़े
रहेगा। तो सो वही है। बट मार्केट ने हमने करेक्शन के लेवल्स दिए थे 750, वो लास्ट वीक में टच कर लिया है, तो हमें लगता है करेक्शन ख़त्म हो गया है, मार्केट बहुत बढ़िया चलने के लिए रेडी है। हाँ, बाज़ार में और कुछ पॉजिटिव सीपीआई के डेटा है, ये यूएस फेड का रिजल्ट्स है, वो बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। बट हम एज्यूम कर रहे हैं मोस्ट ऑफली डेटा पॉजिटिव बाज़ार के लिए आएंगे, तो बाज़ार एक पॉजिटिव परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो मंदी के लिए बहुत कुछ खास पेश नहीं है, बट आप बाय करके चलो, पैसे बहुत बहुत बढ़िया बनेंगे बाज़ार में, ऐसा लग रहा है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। हमने लास्ट टू हमारे वीडियोस देख लो, हमने कहीं पे भी मंदी मंदी करने को नहीं बोला था। लास्ट वीक में भी इंडो पाक की जो सिचुएशन थी, उसके हिसाब से भी हमने बोला था कि ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि लंबा चलाने के लिए किसी के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। और जो जो भी है, वो जो महासत्ता होती है वो सेटल करवाने के लिए बैठी होती है, उनको भी पता है कि ये लंबा चलेगा तो ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट सीधा सीधा हो जाता है। तो उसके लिए सभी तरफ से प्रेशर्स आता है, और प्रेशर्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको सेटलमेंट करना पड़ता है। तो वही सेटलमेंट की स्टोरी चली, और आपने सीज़ फायर का जो भी न्यूज़ देखा, उसके हिसाब से ही वो था सीज़ फायर। क्योंकि यूएस से जो प्रेशर आता है दोनों तरफ होता है, क्योंकि वो प्रेशर्स आप नहीं ले रहे हो तो इकोनॉमिकली वो आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, तो इकोनॉमिकली आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो उसको आपको नज़रअंदाज करने का कि कोई आपके पास गुंजाइश नहीं होती है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। तो जो भी ठीक ठाक है, सिचुएशंस तो थोड़ा अच्छे से हैंडल हो गई, तो वो अपने लिए बहुत बढ़िया है, मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है। और मार्केट तो यही इच्छता है कि स्टेडी चले। सेकंड फेज़ में आता है यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन और रशिया में भी लगता है नेक्स्ट वीक या सेकंड नेक्स्ट वीक में कुछ सेटलमेंट हो जाएगा सीज़ फायर की। तो बातचीत चल रही है, वो आगे बढ़ेगी, तो वो भी अपने बाज़ार के लिए बहुत पॉजिटिव है। बहुत लंबे समय से पॉजिटिव न्यूज़ के बाज़ार वेट कर रहा है, तो उसके बेस पे भी वर्ल्ड बाज़ार में तेज़ी होगी, तो अपना बाज़ार उसके लिए भी परफॉर्म करेगा। तो हमें लगता है ओवरऑल अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बाज़ार रेडी है। तो हमें वेट करना है नए टारगेट कहाँ तक वो हमारे पहुँचाते हैं। बट 25,200 बहुत ही, हमने जो टारगेट्स आपको दिया है बहुत ही एक सोचा समझा है। और कॉल पुट की पोजीशन के भी हिसाब से तो अभी कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो उसके हिसाब से हमने नहीं दिया है। बट जो जो अभी सिचुएशंस है, सिचुएशंस के हिसाब से हमने आपको जो टारगेट दिए हैं वो दिए हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।